हाय फ्रेंड्स, देखिए एक और टॉपिक लेकर आया हूँ ट्रिक्स के माध्यम से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन है जो बार बार पूछे जाते हैं। इसकी छोटी सी लिस्ट है, इसको आप याद कर लो। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इससे आपको याद रहेगा। अदरवाइज़ कभी जैसे मोपला आया तो आपको याद ही नहीं रहेगा ये है कहाँ पे, इसका नेतृत्व किसने किया था। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए, ठीक है। जैसे मोपला विद्रोह, तो मोपला हुआ कहाँ था? मालाबार में। नेतृत्व कौन है? नेतृत्वकर्ता कौन है? हाजी सैयद हाजी और के एन हाजी। मोपला में ला और मालाबार में ला, तो मोपला ला से याद कर लीजिए। मोपला में भी ला और मालाबार में भी ला, और नेतृत्व हाजी काजी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है पागलपंथी। तो पागल कौन होता है? जो बार बार उत्तर देता है। तो उत्तर से हो गया उत्तरी बंगाल। और जिसके हम लोग अक्सर कहावतों में क्या कहते हैं कि भाई जिसके कर्म ही खराब है वो पागल हो जाएगा, ठीक है, या बर्बाद हो जाएगा। तो कर्म से याद कर लीजिए पागल, और पागल से रख लीजिए उत्तर देने वाला। तो पागलपंथी का प्रभावित क्षेत्र कौन है? उत्तरी बंगाल, और उसके नेतृत्व करता करमशाह टीपू। फिर फैराजी आंदोलन, फैराजी से याद कर लीजिए फराजी फरीद याद हो जाएगा। फराजी तो क्षेत्र कौन सा है? फरीद, ठीक है। इसके नेतृत्वकर्ता याद कर लीजिए हाजी और दादू मियाँ, हाजी दादू मियाँ। नील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रिक नहीं। नील बंगाल में हुआ था। इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको ऐसे याद रखें। नील बंगाल, विष्णु विश्वास, दिगंबर विश्वास। वैसे पाबना बंगाल में हुआ था। ईश्वर चंद्र राय, केशव चंद्र राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। नील बंगाल में, पाबना बंगाल में। दक्कन विद्रोह हुआ था पूना में। दक्कन का पार्ट कौन सा है? वही पूना, अहमदाबाद, शोलापुर वाला। ये सब तो दक्कन से याद किया। दक्कन, पूना, अहमदाबाद, शोलापुर, सतारा। इसको याद करिए कि बाबा साहब देशमुख इसके नेतृत्व करता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत दक्कन, इसको ऐसे ही देख लीजिए बस। दक्कन विद्रोह। उसके बाद बिजौलिया आंदोलन। तो बिजौलिया को कैसे याद कर लेते हैं? तौलिया, बिजौलिया से क्या रहा? तौलिया। तो तौलिया से हर स्थान पहुँचते हैं ना, तो हर स्थान से हो गया राजस्थान। और कई बार लोग जब नहा रहे होते हैं तो कैसे नाम लेते हैं? सीताराम, तो उससे हो गया सीताराम दास। तो बिजौलिया तौलिया से हर स्थान पहुँचते हैं तो राजस्थान, और नाम क्या लेते हैं? सीताराम, याद हो गया होगा। चंपारण सत्याग्रह, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, जब उनको राजकुमार शुक्ल इन्होंने इनका न्योता दिया था कि गांधी जी आप बिहार आइए। तो चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें महात्मा गांधी इन्वॉल्व है। किसके साथ गए थे? राजेंद्र प्रसाद और राजकुमार शुक्ल। कहाँ था ये? मोतिहारी, बिहार। चंपारण ऐसे याद करिए। खेड़ा भी बहुत इंपॉर्टेंट। खेड़ा कहाँ था? गुजरात में। महात्मा गांधी, जो भी गांधी जी से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, उनको एज इट इज़ याद करिए, इजी भी हैं। अवध किसान आंदोलन। अवध से आप क्या समझते हो? अवध लखनऊ के आसपास का इलाका, तो वो ऐसे ही याद करिए। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैज़ाबाद, ये पूरा अवध का क्षेत्र है। और अवध में कौन बसते हैं, कौन पूजे जाते हैं ज़्यादा? किनका मंदिर बना है? रामचंद्र जी का। तो नेतृत्व करता होगा रामचंद्र, इसको ऐसे याद कर लीजिए। एका आंदोलन इसको याद कर लीजिए, बाराबंकी के आसपास का था, और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पासी। बारदोली फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें वल्लभ भाई पटेल साहब जुड़े हुए हैं, तो इसके नेतृत्व करता हो गए वल्लभ भाई पटेल। इसका इलाका हो गया बारदोली का, सूरत का। तेभागा, तो अभागा कौन था? बंगाल। इतना पैसा होते हुए भी, इतना रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी अभागा कौन था? बंगाल। कप्पाराम, तो कंपाराम भुवन सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तो ये दोस्तों टॉपिक था जो आप इजीली इसको ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।